करेंगे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वाले दुष्ट भी इस भारत में रहते हैं। एनआरसी और सीए जैसे राष्ट्रहित के कानूनों को विरोध करने वाली राष्ट्र विरोधी शक्तियां भी इस भारत में बसती है। और भारत को छल से, जो बल से नहीं मिटा पाए, वो छल से मिटाना चाहते हैं। और उसी छल को उजागर करने के लिए और संतों के ऊपर निरंतर आरोप चरित्रात्मक कर उनका चरित्र हनन करना, ये भारत विरोधी भयंकर भीषण षड्यंत्र है। तो हम किसी भी आरोपों से परे होकर अपने अपने कुल की मर्यादाओं में रहते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा करें। हम भारत के सारे पत्रकार जो हमारे कुल से हैं, हम किसी जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत, पंथ या राजनीतिक पक्षों से भी आते होंगे, तो हम सभी का मूल भारत है और भारतीय सभ्यता हमारी कुल की मर्यादा है, नींव है। हम ये समझे कि बवंडर मचाने वाली शक्तियों ने भारत के अध्यात्म की विडंबना करनी शुरू कर दी। कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र जी की विडंबना करना, हरियाणा के एक स्कूल में, ईसाई मिशनरियों के चलाए जाने वाले स्कूल में भगवान राम जी की भयंकर भीषण विडंबना की गई। सीता जी रावण के साथ भाग रही है, उछल कूद कर रही है। ऐसे घिनौने हरकतें करने वाले भारत में उजले माथे से घूमते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके भारत विरोधी षड्यंत्र भारत में रचा जा रहा है। और जो भारत अंग्रेजों के बल से, ईसाइयों के बल से, यवनों के, म्लेच्छों के बल से, मुगलों के बल से नहीं हारा, उसे अब संभ्रमित करके छल से हराने के प्रयास है। कौन सी हो सकती है? ईसाई मिशनरी हो, मल्टीनेशनल औषधियों की कंपनियां हैं, दवाइयों की कंपनियां हैं, जो भारत को भोगवाद की ओर लेकर जाकर रोगी बनाना चाहती है। आज मधुमेह की सबसे बड़ी पक्ष को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। सभी देश के सभी राजनेता इसके लिए जिम्मेदार है। देश के सभी समाज कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार है। हम उनके चापलूस ना बने अपनी छोटी सी ओछी से स्वार्थ के लिए, कि हम ऐसे एजेंडे का शिकार ना बने कि जो भारत विरोधी शक्तियां चला रही। सरकार के रवैये को लेकर क्या कहते हैं? सरकार का रवैया तो हमें नहीं पता, मगर हम समाज के रवैये को दिशा देने के चक्कर में है। 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदुओं के आचार्य, हिंदुओं के धर्मगुरु कारावास में झूठे आरोपों में सड़ते रहेंगे, तो ये वो आरोप, वो संतों की हानि नहीं है, धर्म की हानि है, भारत की हानि है। तो जो सरकार है वो हिंदुत्व वाली सरकार है, खुद कहती है, तो सरकार को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पाएगा। अभी हाईकोर्ट में हम गुहार लगाएंगे। सब तकनीकी का न्यायालयीन प्रक्रिया है, मगर न्यायालयीन प्रक्रिया को जो बवंडर मचाकर दूषित करने का, दिशाहीन करने का जो प्रयास किया गया है, उसी बवंडर को मिटाने के लिए हम भारत के सारे पत्रकार बंधुओं से, जो मैंने बार बार कहा हूं, कहते हैं हम विदेशी शक्तियां कुछ भी एजेंडा करती है वो करने दीजिए, मगर हम एक भारतवासी के नाते अपने सभ्यता की नींव की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। तो हमने ये ठान लिया है, भारत भर में, आज हम लखनऊ से आ रहे हैं, भारत भर में सारे पत्रकारों से पहले संवाद करना है। जो हमारी बुद्धि का भ्रम कर दिया गया है, बुद्धि में भेद किया गया है, हमें फंसाने के, हमें ठगाने के, एक संत के ऊपर जब भी आरोप होते हैं तो उसकी चिकित्सा गहराई में होनी चाहिए। वो संत की बदनामी नहीं होती, उस धरोहर की बदनामी होती है जिस धरोहर से होते हैं। क्या भारत के कानून को दोष देंगे? नहीं, भारत, देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं। राजीव गांधी हत्या के आरोप में फंसे बैटरी वाला था बेचने वाला, उसको फांसी लगी थी। उसी आयोग ने, सीबीआई के डायरेक्टर रहे, उसी आयोग ने 2019 में एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाया है रिटायर्ड होने के बाद। बोले अब मैं मरने के कगार पर हूं और प्रायश्चित और पश्चाताप से मरना नहीं चाहता हूं। बैटरी वाला पूर्णतः निर्दोष था, वो केवल विक्रेता था, उससे बैटरी बाइक दिखाकर खरीदी गई थी। उसका राजीव गांधी हत्या से दूर तक कोई लेना देना नहीं, मगर उस समय के प्रचंड राजनीतिक दबाव से मैं उसको बलि बनाया और मुझे उसका दुख है, प्रायश्चित है, तो मैं शरीर त्यागने से पहले। और उसने एफिडेविट सीबीआई के डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाया। आसाराम जी के लिए क्या कहेंगे? तो आसाराम जी बापू के बारे में भी यही हुआ है। ये पूर्णतः षड्यंत्र है, भारत विरोधी। मैं इसको भारत विरोधी षड्यंत्र का नाम देता हूं। आज आसाराम जी बापू एक ऐसे महान संत है जिन्होंने हमें त्यागवादी बनाया, विरक्त बनाया। आसक्ति से जो रोग फैलते हैं, आसक्ति से जो बीपी शुगर बढ़ते हैं, उनसे 14 करोड़ लोग लाभान्वित है। और 14 करोड़, हिंदुस्तान लीवर नाम की जो कंपनी है, उसने अपने अहवाल निकाला है, उसने अपना परीक्षण किया है। उस परीक्षण का उन्होंने जो ब्यौरा दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आसाराम बापू से प्रभावित 14 करोड़ लोग स्वदेशी का उपयोग करते हैं। इसके कारण मल्टीनेशनल कंपनियों का भारत में फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। और ये हिंदुस्तान लीवर जितनी बड़ी कंपनी अगर ये कहती है, तो हम समझ सकते हैं कि बीपी की, शुगर की, सेक्स टैटू की, गर्भ निरोधक कॉन्डोम की सबसे बड़ी बाजार पेड़ भारत को बनाना है।
नवरात्रि के दिनों में जो दिखाते हैं कि कॉन्डम की खपत सबसे ज्यादा हो रही है भारत में, ये भारत की विटंबना है। तो देश के कानून को आप लक्षण बताएंगे? देश के कानून को नहीं, मैं देश की व्यवस्था के ऊपर बोल रहा हूं। कानून व्यवस्था बनाती है। अगर हम सब लोग 70 लाख लोग जनसंख्या होने वाला इजराइल 24 मुस्लिम राष्ट्रों से भिड़कर अपना अस्तित्व टिका सकता है और 100 करोड़ के ऊपर के हिंदुओं के देश को, एकमात्र भारत को अगर बदनाम करने वाले लोग भारत में उजले माथे से घूमते हैं, तो ये सारे भारतीय सभ्यता के जो अपने आप को भारतीय मानते हैं, पूर्णतः भारतीय मानते हैं, जो काशी भारत जिनकी पुण्य भूमि है, केवल मातृभूमि और पितृभूमि होने से नहीं चलेगा। भारत जिनकी पुण्य भूमि है, तीर्थ क्षेत्र है, वो सभीयों का दायित्व है कि हमारे संतों की हमें रक्षा करनी होगी। दुष्कर्म का आरोप लगाता जी, दुष्कर्म का आरोप तो नित्यानंद स्वामी जी के ऊपर भी लगा था, तमिलनाडु के। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस के लिए फॉरेंसिक लैब में जो सीडी भेजी, उसमें संपूर्ण था वो निर्दोष निकले और वो सीडी फेक निकली, और जिन्होंने उस सीडी का प्रसारण किया था उनको क्षमा मांगनी पड़ी है। तो कल ऐसा ना हो जाए कि आसाराम बापू हमसे उठ जाए और बाद में हमें पश्चाताप के अश्रु रोने पड़े। तो क्या माने आसाराम जी निर्दोष है? संपूर्णतः निर्दोष है, माने नहीं, वो है निर्दोष, तो फिर अब तक मानने जेल वाली में बात क्यों ही है? नहीं है। फिर अब तक जेल में क्यों है? देखिए, ऐसे तो बहुत क्रांतिकारियों को भी कारावास भोगना पड़ा है इसी भारत में, अपनी भारत की रक्षा के लिए। बड़े अन्ना हजारे जी को भी आपने कारावास में देखा है, आपने और हमने सबने देखा है। तो जो समाज की जागृति करना चाहते हैं, समाज विरोधी शक्तियां उनको दबाना चाहती है। और इस भारत को मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है, भारत का जिसको दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है भारत, चीन का भी सबसे बड़ा मार्केट है भारत। तो सारी विदेशी शक्तियों को चाहिए कि भारतवासी शरीर से तो भारतीय रहे, मगर अंतर्बाह्य रूप से, आध्यात्मिक रूप से लॉस हो जाए, स्पिरिचुअल लॉस हो जाए। क्या आसाराम जी के लिए आप धर्म रक्षा मंच कदम उठाए? जी, हम कदम उठाएंगे। हम अपने सारे तांत्रिक तर्क जिसके ऊपर न्यायालय का लक्ष्य नहीं गया है, वहां लक्ष्य लाएंगे। मगर उससे पहले आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम भारत में एक ऐसी जागृति लाना चाहते हैं कि 100 करोड़ हिंदू अपने आध्यात्मिक युग पुरुष के लिए खुलकर आ गया है। आप सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और सारे जिलों में बसे हुए आप जैसे पत्रकार भाई बंधु सत्य को दिखाना और सत्य को रखने में सक्षम बन जाए। इसीलिए सीना तान कर उजले माथे से हम पत्रकार परिषदें लेकर भारत भर में पहले तो पत्रकारों का दृष्टिकोण हम अपने आप में विकसित कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार हमारी नींव है। पत्रकार वो ऐसा आईना है भारत का जो घर घर तक पहुंचता है, एन केन प्रकारेण, और उन्हीं पत्रकारों से हमारी विसंगति ना हो जाए, उन्हीं पत्रकारों के माध्यम से भारत तक पहुंचा जाए। और भारत में बसे भारत को जो मारना चाहते हैं भारत विरोधी शक्तियां, उसी भारत को जगाने के लिए पहले हमें संतों की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय सभ्यता का मुख्य अंग है ऋषि मुनि, संत। जिस भारत में भारत संतों की भूमि दुनिया जानती है, उसी भारत को में संतों को मारा जा रहा है। इससे जागृत करने के लिए क्या कदम होगा आपका? हमारा कानूनी कदम तो होगा, न्यायालय में हमारे वकील लड़ेंगे, तर्क दिए जाएंगे, तांत्रिक त्रुटियां दिखाई जाएंगी, सत्य घटनाएं सामने लाई जाएंगी। उससे पहले हम 100 करोड़ भारतीयों तक हम पहुंचना चाहते हैं, जो भारतीय सभ्यता के उपासक हैं। एक बार जनमत मजबूत बन जाए और हमारी बुद्धि में जो भेद लाया गया, भ्रम फैलाया गया, इमोजीज, एनिमेशन फिल्में दिखाई गई, स्लीवलेस डालकर माताएं बहनें झुकी हुई और व्यंग चित्र में बापूजी को दिखाया गया, ये जो छल है, जो न्यायपालिका का जो अवमान हुआ है, खटला चलने से, न्याय चलने से पहले ही इमोजीज दिखाई गई थी। और बाद में बोलते हैं कि आपको न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? न्यायपालिका ने खुद ने 4-4 स्तर बना के रखे हैं, जेएमएफसी, सेशन, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो स्वतः न्यायपालिका ये मानती है कि चूक हो सकती है, गलतियां हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है कि भारत की न्यायपालिकाओं में अनेकों त्रुटियां है। आप लोग आपने बोल दिया, जितना अच्छा आप पक्ष रखें उतना अच्छा मैं थोड़ी देर कितना शॉर्ट करना है आप बता दो। चलो समय हो गया, जैसे उन्होंने कहा 9 साल का। आसाराम जेल में है जी, धर्म रक्षा मंच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्या लड़ाई होगी? देखिए, लड़ाई जो हो रही है न्यायपालिका के अंतर्गत में, न्याय के विभाग के ऊपर सबको विश्वास है, और शायद यही कारण है कि जब दो लड़ते हैं तो एक कहता है, दोनों ही कहते हैं हम तुझे कोर्ट में दे। तो कोर्ट का जो मानना है, विश्वास है, वो कहीं ना कहीं आम विश्वास है।
लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे जो लगता है कि आज एक जो धर्म रक्षा मंच जो बनाया गया है या जैसे निर्मित किया गया है, वो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य और एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि संत बाबा आसाराम बापू जी को बाहर लेकर के आए। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही आप लोगों के माध्यम से एक दरखास्त करना चाहता हूँ, खास तौर पर शासन प्रशासन से, कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी चाहें, माफ कीजिएगा मैं सीधा उन्हीं को ही बोल रहा हूं, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी चाहें तो क्या किसी भी कोर्ट की कार्रवाई त्वरित नहीं हो सकती? क्या एमएलएस की एमपीस की नहीं होती है? अगर होती है तो फिर इतनी देर क्यों, तारीखों पे तारीखें क्यों, और फिर वही अवहेलना या जिस तरीके की धारणा के भाई देरी से, क्योंकि देरी से या विलंब से आया हुआ न्याय भी कहीं ना कहीं अन्याय है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि भाई अगर प्रधानमंत्री जी चाहें तो इसमें हस्तक्षेप करें, अगर उन्हें लगता है तो। लेकिन चूंकि अगर कहीं राजनीतिक कोई लाभ मिल रहा है तो उसकी कोई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे बीच में आए हुए हैं, तो आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम, मतलब जनप्रतिनिधि भी शायद इस समय नहीं बोल पा रहे क्योंकि चुनावी बयार है, चुनावी बयार में कोई इस समय नहीं लेना चाहेगा, तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि आपके अपने जो अपने साधक लोग हैं, उन साधकों को इकट्ठा करिए, उनकी भीड़ दिखाइए, क्योंकि इस लोकतंत्र और राजतंत्र में कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र भी चलता है। और इस भीड़ तंत्र को आप दिखाइए, भीड़ तंत्र को सामने दिखा करके आप सामने दबाव बनाइए, जैसा दबाव किसान आंदोलन में किसानों ने बनाया। तो इस तरह के दबाव में अगर कुछ सुनवाई नहीं होती तो संत किस तरह का आईना दिखाएंगे? देखिए, सबसे प्रमुख बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर सबको वोटों की आकांक्षा है और कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि वो अपने वोटों को गिराए। तो अगर हम भीड़ तंत्र को ले जा करके सामने अगर रखें, आप बापू जी के जितने भी साधक लोग हैं वो लोग जाएं सामने, गुहार करें, दरखास्त करें और वो रख करके उसको आगे बढ़े, तो मुझे लगता है शायद इससे अच्छा स्टेप कोई दूसरा नहीं हो सकता। और आगरा के नहीं, जैसा कि यहाँ पर संत सम्मेलन किया जा रहा है, अभी तो पूरे भारतवर्ष के संतों को एक मंच पर लाया जाए और एक मंच पर ला करके उसकी मांग की जाए। सबसे